नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके क्लासेस में। दोस्तों मैं दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को कल हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे मेजरमेंट के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, कैलकुलेशन कैसे कम करना है, और उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि पैरामीटर, दूसरे नंबर पे आपका क्षेत्रफल, तीसरे नंबर पे आपका आयतन, ये तीन जो है मेजरमेंट के से रिलेटेड जो भी ये टॉपिक हैं, इनको मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा। और किसमें क्या दिक्कत आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल का जो चैप्टर था हमारा पैरामीटर, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने कराए थे वो अभी और कराएंगे। लेकिन हम आप लोगों को ये बता दें कि क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे इसका आयतन निकालते हैं, कैसे इसका एरिया निकालते हैं, इसके फार्मूलेज क्या होते हैं, और जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। एंगल जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए क्या फार्मूला रहेगा? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल क्या रहेगा? ये हो गया b और ये l। मैंने आप लोगों को बताया था कि लंबाई होती है l से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को b से डिनोट करते हैं। तो एक लंबाई ये रहेगी, एक लंबाई ये। इन दोनों की लंबाई जो है वो ये बाहर की जो लंबाई होती है, इसको जो हमने बताया था कि पेरीमीटर होता है, और ये अंदर का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा लंबाई और चौड़ाई को, भुजाओं को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। नंबर 2, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा? देखिए ये वर्ग होगा, वर्ग क्या होगा? ये वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई भुजा ए है तो ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। उसी तरह एल, इसकी भुजा ये हो जाएगी, बी की ये भुजा हो जाएगी। दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये चारों भुजाएं हैं तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? ये भुजाएं, तो ये ए का मल्टीप्लाई ए से कर देंगे, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? भुजा ही है। ठीक है। नंबर 3, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समकोण त्रिभुज मान लीजिए, यहां समकोण त्रिभुज का निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज को मैं आप लोगों को बता दूं, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री की होती है। जो एक कोण 90 डिग्री का होता है ये L हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो दिखा रहे हैं कि देखिए, एक जो समकोण आयत होता है, आयत की चारों भुजाएं का योग जो है, चारों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो उसी तरीके के अगर दो सामने के दो कोणों को मिला करके एक जो दो रेखाखंडों में डिवाइड हो जाता है, उसको क्या बोलते थे? विकर्ण। अब इन विकर्ण को, अब देखिए बराबर बराबर भागों में बट गया, तो L इंटू बी होता है लायत का क्षेत्रफल। आधे का निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि ये आधा है एक तरीके का। इसको अगर पूरा करेंगे, ये यहां से देख लीजिएगा, यहां से पूरा हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने कल आप लोगों को बताया था कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और कैसे उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से एरिया तो नहीं निकलेगा, लेकिन उससे क्या निकलेगी? उससे विकर्ण की भुजा की लंबाई निकल पाएगी। ठीक है, तो ये 1/2, इसका आधा हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपका फार्मूला हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये न्यूमेरिकल जो है, जिसे आप देखिए, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा?
दोस्तों क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या बताया अभी, आयताकार है। क्या है यहाँ पर, आयताकार है। जब आयताकार होता है तो उस चीज में, उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, उस कंडीशन में फॉर्मूला जो लगेगा आयताकार क्षेत्रफल के लिए, आयताकार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लग, दोस्तों ये आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई यहाँ पर है 200 मीटर, ठीक है, और यहाँ हो गया 150 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधा सा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 जीरो है, 15 दूना 30, कितना हो गया 3000 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में निकलती है, ठीक है। इसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा क्योंकि 3000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों का, इसका जो क्षेत्रफल होगा 3000 मीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वर्गाकार खेत, अभी क्या था आयताकार था, अब यहाँ क्या हो गया, वर्गाकार खेत की भुजा 300 मीटर है, तो उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों वर्गाकार क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए ये वर्गाकार क्षेत्रफल हो गई, ये वर्गाकार एक कोई समतल जगह हो गई, इसकी भुजा 300 मीटर है, तो ये भी 300 मीटर हो जाएगी, ये भी 300 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा एक होती है 300, ठीक है, 300 मीटर, इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 तरह की 9, ये हो जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर, निकल आया। सिंपल है, आयताकार समझ में आ गया होगा, वर्गाकार समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को आज बता दूं कि त्रिभुजाकार, अगर त्रिभुज के आकार का होगा या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला हमने दिया है 1/2 L × B। एक कोई त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई मान लीजिए यहाँ पर 50 मीटर है, और ये 50 मानिए इसको, और ये 60 है, समझ में आ रहा है। ये लंबाई जो है 60 मीटर है और ये लंबाई 50 मीटर है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या रखेंगे, इसका एरिया निकालने के 1/2 L कितना है लंबाई, ये लंबाई हो जाएगी L, और ये चौड़ाई हो जाएगी B। दोस्तों इसको निकालेंगे, L कितना हो गया 50 × 60, कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 25 × 150, 150, 1500 मीटर स्क्वायर। ये अगर 60 मीटर, ये 60 मीटर है, 50 मीटर है, तो मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक के जो क्वेश्चन देखे होंगे, और मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं, देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, यदि एक इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, क्या लिखा गया है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का हमने बताया है 90 डिग्री होता है, एक जो उसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और इसमें क्या दिया गया है कि एक भुजा कर्ण, कर्ण क्या होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो ये कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, और ये आधार होता है, ठीक है, इसको लंब बोलते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर क्या किया गया, यहां पर कर्ण कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, और यहां पर ये कितना है भुजा, एक भुजा इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अगर कोई एक भुजा चाहे ये मान ले चाहे ये मान ले, लंब पूछा जा रहा मतलब लंबाई क्या होगी, तो दूसरे वाले भुजा की लंबाई क्या होगी लंब की, वो मैं आप लोगों को ऐसे निकाल के बताऊंगा कि वो कल हमने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, यहाँ पर कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा, आधार का होल स्क्वायर, तो यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
लंब निकालना हमें, लंब का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आधार कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 5 बचे 25, इसको सॉल्व कर लेंगे, लंब हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए ये यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, हमने आप लोगों को वर्ग बताया हुआ कैसे निकालना है, और ये लंब इधर आ जाएगा, ये लंब उधर ही रखा रहने दें, यहाँ 25 माइनस ये 16 इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा और लंब बराबर हो जाएगा √9। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो अंडर रूट यहाँ लग जाएगा, तो 3 लंब का ये किसका होता है 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का वर्ग होता है। समझ में आ रहा है? तो एक जो दूसरी भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, एक कांड जो है 5 सेंटीमीटर और इसकी लंब कितना होगा 3 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, और यदि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के अपना आयतन का टॉपिक के लिए। जय हिंद।